नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले खबरों की शुरुआत करेंगे कौशाम्बी से, जहां अजरौली ग्राम सभा में तैनात लेखपाल की मिलीभगत से ग्रामीणों ने किया चारागाह की जमीन पर कब्जा। साथ ही आपको दिखाएंगे कहां पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित कोल्हुई थाना क्षेत्र के जोगियाबारी में किया पैदल गश्त। इसी के साथ आगे बात करेंगे महाराजगंज की, जहां आपको बताएंगे कैसे पुलिस के सामने ही बीएमएम महिला को दे रहा था धमकी। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीना, अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह एवं क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार के कुशल नेतृत्व में अपराधियों व अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस टीम ने गड़िया 13 रोड पर पुलिया के पास से अभियुक्तों से 14 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजे के साथ गिरफ्तार किया है और साथ ही एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। ये घटना 3/2/23 की है और इसमें दो लोग जो बरेली से आए थे, पहले हैं मोनिश और सरताज। मोनिश उर्फ भूरा पुत्र शराफत अली, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी सैदपुर चुन्नीलाल थाना भोजीपुरा जनपद बरेली, और सरताज पुत्र सफदर अली, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम सैदपुर चुन्नीलाल थाना भोजीपुरा जनपद बरेली। ये लोग यहाँ पे भूरा उर्फ भूरा करके है इनका नाम, इनके यहाँ से ये गांजा खरीदने आए थे ये, और ये गांजा यहाँ से लेके ये लोग जाते हैं बरेली से एक कुरियर कंपनी के थ्रू ये जाता है पैकेजिंग होके दिल्ली, और दिल्ली में ये जो सामान है ये कोई नासिर नामक व्यक्ति है, उसके पास ये कुरियर जाता है, और वहाँ से दिल्ली से फिर ये आगे जो भी पैकेट्स में या जो भी तरीके से ये आगे सप्लाई होता है। और बेसिकली ये लोग सामान लाते हैं झारखंड और उड़ीसा से, वहाँ से ये आता है। यहाँ पे हम लोग ने अपने मुखबिर की सूचना पे हमें ऐसा पता चला था कि ये सामान यहाँ से ये लोग लेके जा रहे हैं, तो उसी में कप्तान साहब के निर्देशन में और एडिशनल साहब के गाइडेंस में हम लोगों ने एज अ टीम मोहम्मदाबाद थाना ने इसमें प्रभारी निरीक्षक थाना प्रभारी अनिल कुमार चौबे, एसएसआई साहब अकरम और उप निरीक्षक मिथिलेश, कांस्टेबल सोहित कसाना, कांस्टेबल शोभित चौहान, कांस्टेबल रामपति और कांस्टेबल सौरभ कुमार, ये सबकी टीम ने मिलके इसको पकड़ा है और इस पे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जो है आगे अमल में लाई जा रही है। इनके पास से और जो बरामद हुआ है सामान, उसमें से 14 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, साथ ही साथ एक अदद देसी बंदूक 12 बोर ये बरामद हुई है रितेश सिंह चौहान, और 2 अदद कारतूस 12 बोर के साथ। उसके बाद एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी रंग नीले रंग का ये बरामद हुई है, एक मोटरसाइकिल HF डीलक्स ये बरामद हुआ है, और 5 मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद हुए हैं। साथ ही साथ 94,000 रुपये का इनका ट्रांजैक्शन जो गांजे को खरीदने का है वो भी इनके मतलब UPI द्वारा किया गया है इनके मोबाइल से, तो उसका भी डिटेल हमारे पास है, और इन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बात बोली भी है, कबूली भी है। तो इस तरीके से जो है, और आगे जो भी फॉरवर्ड या बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है, तो आगे जो भी इसमें हैं लोग इन्वॉल्व होंगे उनके ऊपर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। सर कितने लोग गिरफ्तार हुए? ये टोटल हैं 4 लोग हैं, मोनिश, सरताज, अजय और रितेश। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या कीमत इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है करीबन 10 लाख के आसपास। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आर्यन राजपूत की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां सदर तहसील अंतर्गत अजरौली ग्राम सभा में कुछ चारागाह की जमीन खाली पड़ी थी, जिसके चलते चारागाह की जमीन पर ग्रामीणों ने जबरन कब्जा किया। जिला प्रशासन मौन है। सूत्रों की माने तो अजरौली ग्राम सभा में तैनात लेखपाल की मिली भगत से ग्रामीणों ने चारागाह की जमीन पर कब्जा किया है, तभी तो लेखपाल भूमाफियाओं पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और चारागाह की जमीन पर भूमाफियाओं को कब्जा करने दे रहे हैं। दबंगों के नाम जगतपाल सरोज, पिता सदल सरोज,
राम सुमेर पाल पिता दशरथ पाल, ननका चौधरी पिता संतू, राकेश सरोज पिता हरीश चंद्र सरोज बताए जा रहे हैं। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल गनी की रिपोर्ट। महाराजगंज पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ के दिशा निर्देश में सीओ फरेंदा कोमल प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में थानाध्यक्ष महेंद्र यादव द्वारा पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित कोल्हुई थाना क्षेत्र के जोगियाबारी में पैदल गश्त किया। साथ ही बॉर्डर पर हो रही तस्करी के रोकथाम के लिए संबंधित को सख्त दिशा निर्देश दिए। किसी भी स्थिति में तस्करों पर नकेल कसने की हिदायत दी गई। इस संबंध में सीओ कोमल प्रसाद मिश्रा ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। ये पुलिस और एसएसबी के जवानों द्वारा संयुक्त रूप से भारत नेपाल सीमा पर पैदल गश्त किया गया है। यहाँ अमूमन तस्करी, क्योंकि खुला एरिया होने की वजह से बॉर्डर पूरा खुला हुआ है, बीच से नदी बही हुई है, लेकिन नदी में पानी कम होने की वजह से लोग इस पार से उस पार आते जाते रहते हैं। इसकी सूचना मिलने पर आए दिन ये रूटीन है, रूटीन में रहता है। एसएसबी और पुलिस के जवान लगातार इसमें गश्त करते रहते हैं। दौरान किस प्रकार का दिशा निर्देश दिया गया है? दिशा निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई इस प्रकार की घटना समझ में आती है या संज्ञान में आती है तो इसकी तत्काल सूचना दें और विधिक कार्रवाई करें। किसी भी प्रकार से किसी तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ रोहित कन्नौजिया की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज के निचलौल से है। विकासखंड निचलौल स्वयं सहायता समूह के बीएमएम को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया, जहां पर मजिस्ट्रेट ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरोपी बीएमएम को 5 लाख रुपए की धनराशि में पाबंद किया है। इंस्पेक्टर निचलौल आनंद कुमार गुप्ता ने कहा कि क्षेत्र के डोमा गांव निवासिनी विंदा गुप्ता ने स्वयं सहायता समूह के बीएमएम के खिलाफ आईजीआरएस पर शिकायत की थी, जिसकी जांच करने पुलिस टीम पहुंची तो आरोपी बीएमएम धनंजय साहू निवासी पिपरा काजी और पीड़िता विंदा एक दूसरे पर आरोप लगा कहासुनी कर रहे थे। इसी बीच आरोपी पीड़िता के ऊपर हमला बोलने के लिए आक्रोशित हो उठा। मौके पर पुलिस टीम मामले को शांत कराते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाई। उसके बाद आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस अभिरक्षा में मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किया गया। वहीं एसडीएम राम सजीवन मौर्य ने कहा कि आरोपी बीएमएम धनंजय साहू को 5 लाख रुपए की धनराशि में पाबंद कर जमानत दे दी गई है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। मैनपुरी के बिछवा थाना क्षेत्र के बनऊ घाट के निकट पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बदमाश पप्पू पुत्र जाफर अली का बड़ा आपराधिक इतिहास है। आरोपी बदमाश पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। बिछवा थाना क्षेत्र के बीते दिनों ग्राम सुन्नामई के निकट खाली पड़े मैदान में गौकशी की घटना को अंजाम दिया गया था। तब से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस द्वारा आरोपी पप्पू के अन्य साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। क्या कारण था, दिन दहाड़े मुठभेड़ हुई, क्या सिचुएशन मिली थी, क्या एक्शन हुआ? देखिए, ये बिछवा थाना के एसआई हैं दिनेश कुमार। ये यहाँ पर चेकिंग कर रहे थे और चेकिंग के दौरान ही एक अपराधी जिसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसने वहाँ से चेकिंग से बचता हुआ भागा और जैसे ही इसको कवर करने का पुलिस ने प्रयास किया तो ये फायरिंग करने लगा। तो इनके द्वारा तत्काल सूचना दी गई, जिसमें हमारे सर्विलांस प्रभारी भी आए और हमारे जो अमित सिंह हैं जो थाना बिछवा के प्रभारी हैं वो आए और इंस्पेक्टर भोगांव आए और उनकी पूरी टीम को लेकर के इसको घेराबंदी की है, जिसमें ये फायरिंग कर रहा था और आत्मरक्षार्थ जब पुलिस ने इसको पकड़ने का प्रयास किया तो लगातार फायरिंग कर रहा था। तो पुलिस ने भी जब जवाबी फायरिंग की तो इसके पैर में गोली लगी है और इसको गिरफ्तार किया गया है। जब और इसके बारे में पूछताछ की गई तो पता चला कि ये हमारे यहाँ से गोवंश की तस्करी में वांछित चल रहा था और ये नवंबर में 10 लोगों के साथ जो अपराध किए थे गोवंश तस्करी का, उसमें से 9 लोग गिरफ्तार हो चुके थे और ये तब से लगातार वांछित चल रहा था। इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। तो एक बहुत दिन दहाड़े
जो इस तरह का इसने फायरिंग करके दुस्साहस किया है, तो पुलिस ने जो हमारी जवाबी कार्रवाई करके इसको गिरफ्तार किया है, वो बहुत बड़ी सफलता है और एक अच्छा इनामी अपराधी 25,000 का गिरफ्तार क्या नाम था? इसका पप्पू उर्फ एजाज है, जो थाना जसरतपुर एटा का रहने वाला है। सर पुलिस भी कोई घायल हुई है? इसमें उसको जिस घायल है उसके बाएं पैर में गोली लगी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको अस्पताल भिजवाया गया है। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। विवेचना में चार्जशीट लगाने के नाम पर 10,000 रुपए घूस लेते हुए अजीतमल कोतवाली के अटसू चौकी इंचार्ज सुरेश चंद्र को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। अटसू चौकी क्षेत्र निवासी रामजी परिहार की शिकायत पर एंटी करप्शन कानपुर की टीम ने ये बड़ी कार्यवाही की है। कुछ कहना चाहेंगे आप? दरोगा जी कुछ कहना चाहेंगे, किस मामले में पकड़ा गया आपको? दरोगा जी बताओ। गलत फंसा गया मुझे, पत्रकार ने फंसा गलत। किसने फंसाया? पत्रकार ने, राम जी पत्रकार ने फंसाया मुझे गलत। क्या मामला था, क्यों फंसाया? ये हमसे मुकदमा का दावा बना रहा था कि मुकदमा लिख दो हमारा। किस चीज़ का मुकदमा था? ये कह रहा था मतलब कि मारपीट का, उसके रिश्तेदार के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, उसका दहेज का, उसके वोटर का, वो कह रहा मैं प्रधानी चुनाव लड़ रहा हूँ। आपसे 10,000 रुपये लिए क्या? औरैया से सीनू संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। बलिया में भाजपा नेता ये बताने में लगे हैं कि आरोपियों का भाजपा से नाता नहीं है, लेकिन शहर में लगे होर्डिंग इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि शहर में सूदखोरी के मकर जाल में फंसकर व्यापारियों को घर से बेघर करने वाले कम रुतबे वाले नहीं हैं। बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त और आनंद स्वरूप शुक्ला दोनों लोग इस बात से बेखबर हैं कि आरोपी भाजपा से जुड़े हैं। अजीब बात है कि एक आरोपी को सदस्यता दिलाने में प्रदेश अध्यक्ष रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी और तत्कालीन शिक्षा मंत्री एवं डिप्टी सीएम खुद रहे, तो दूसरे की होर्डिंग में खुद सांसद हैं। एक तस्वीर में भाजपा के दिग्गज नेता शैलेंद्र सिंह पप्पू को भाजपा की सदस्यता दे रहे हैं, तो वहीं दूसरे आरोपी देव नारायण सिंह उर्फ पूना सिंह दुबाहर ब्लॉक प्रमुख के पति हैं, जिनकी होर्डिंग इस बात का सबूत पेश कर रही है कि इनकी भाजपा और भाजपा के नेताओं से कितनी गहराई है। पूरे शहर में बगैर लाइसेंस की साहूकारी जारी है, पर प्रशासन बेखबर है। प्रशासन की चुप्पी ही व्यापारियों पर भारी पड़ रही है, जिसका परिणाम है कि नंदलाल गुप्ता को आत्महत्या करनी पड़ी। कभी सपा में होते हैं, कभी भाजपा में होते हैं, कभी बसपा में होते हैं, कभी कांग्रेस में होते हैं, कभी रिपब्लिकन पार्टी में। ऐसे लोगों का सवाल मुझसे मत पूछो। सदस्य प्लस गंभीर नेताएं भी शामिल है, उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी कि पार्टी की तरफ से कार्रवाई की जाएगी नहीं की जाएगी? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी, भाजपा का कोई भी जिम्मेदार कार्यकर्ता उसमें कहीं से आरोपी नहीं है। भाजपा की सरकार है तो कोई कहीं से कह दे कि हम भाजपा के सदस्य हैं, यह बातें मान्य नहीं होती हैं। ना हमारे किसी कमेटी कोई मेंबर रहा है, ना किसी हमारे बूथ समिति का कोई सदस्य उसमें सम्मिलित नहीं है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए वांछनीय है वह पार्टी के लिए कतई स्वीकार्य नहीं। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां जिलाध्यक्ष दिलबाग सिंह संधू, जिला प्रवक्ता बलवीर सिंह व मयंक सिंह चौहान, अखिलेश शुक्ला, सोनू हरिहर मास्टर सहित तमाम किसान नेताओं ने मुजफ्फरनगर जीआईसी मैदान में चल रहे धरने में पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ बैठक कर रणनीति बनाई और आने वाली 23 फरवरी को मैगलगंज किसानों की महापंचायत होगी व आंदोलनों से रिहा हुए लोगों से किसान नेता मिलकर बात करेंगे। वहीं से होगा आगे आंदोलन का आगाज। किसान नेता श्यामू शुक्ला की रिहाई को लेकर राकेश टिकैत गंभीर दिखे। धन्यवाद सभी का। हम 23 फरवरी को लखीमपुर जिले के मैकलगंज में आएंगे। वहाँ पे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। क्या लखीमपुर में सारी घटनाएं लखीमपुर में होती है? लाठीचार्ज वहाँ पर हुआ। किसान जो शुक्ला जी हैं, श्यामू शुक्ला, वे आज भी जेल में बंद है। प्रशासन उनको छोड़ दे और हम 23 तारीख को वहाँ पर रहेंगे और 23 तारीख में ही जो लखीमपुर खीरी के जो बच्चे जेल से छूटते हैं उनसे भी मिलेंगे। पूरा दिन हम वहीं पे ही रहेंगे लखीमपुर में, बातचीत सबसे करेंगे और फिर वहाँ से निकल जाएंगे। इतने क्योंकि बच्चे छूटे हैं, जेल से आए हैं, तो गुरुद्वारे में पाठ उनके उसमें होगा। उनके परिवार की भी बहुत हिम्मत है और पूरे लखीमपुर ज़िले ने बहुत आंदोलन झेले
तो उन बच्चों से भी मिलेंगे। और मैकलगंज में 23 फरवरी 2023 को हम वहाँ पे आएंगे और वहीं मीटिंग करेंगे, पंचायत करेंगे। जो लोग जेलों में बंद हैं उनके लिए करेंगे और वहाँ पे सभी लोग 23 फरवरी को लखीमपुर खीरी मैकलगंज में पहुँचे। धन्यवाद। लखीमपुर से सीनू संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।